वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। अभी आपने जो बातें सुनी, ये देश के प्रधानमंत्री का नवंबर 2020 का वो वक्तव्य है जिसे पीएम ने भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया था। पीएम के अनुसार 1 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। पीएम के भाषण का जो सीधा मतलब है वो है देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ एक ही समय पर कराना, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन की संज्ञा दी गई है। हालांकि आज से 2.5 साल पहले उठे इस मुद्दे पर उतना हो हल्ला नहीं हो रहा था जितना आज सुनाई दे रहा है। सियासी तकरार की असली वजह क्या है इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है उसे समझ लेते हैं। तंत्र भारत में राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा का चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। इसी चुनाव की श्रृंखला को तोड़ने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है, जिसके तहत देश के मतदाता एक ही समय पर और एक ही जगह पर अपना वोट डाल सके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा चुनाव। सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि सरकार के लिए इस फैसले को लागू करना और इसको लेकर कानून बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती के साथ सियासी तकरारों से भी उलझना पड़ेगा, जिसकी राग अभी से सुनाई देने लगी है। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल किया कि अभी इसकी क्या जरूरत है। पहले महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का निवारण होना चाहिए। वही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे भारतीय संविधान के संघवाद का उल्लंघन बताया। राजनीति के जानकारों का मानना है कि एक देश एक चुनाव अगर देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आमतौर पर मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर ही और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान झेलना पड़े। यानी सीधे शब्दों में कहे तो राज्य स्तर पर जातिगत राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों की दुकानें बंद होने लगेंगी, जिसमें बिहार, झारखंड, हरियाणा और साउथ इंडियन की कई सारी पार्टियां भी शामिल होंगी। हालांकि कांग्रेस आज भले इसका विरोध कर रही हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में पंजा कमल को सीधा टक्कर देने में महारत हासिल कर सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध आज कई पार्टियां भले ही अपनी अपनी सियासी फायदे को लेकर कर रही हो, लेकिन आम जनजीवन और चुनाव कराने की वित्तीय लागत के हिसाब से ये फलदायक साबित होगा। ये हम नहीं बल्कि लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट कहती है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होते हैं तो उससे कुल 4500 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। ये खर्चा इसलिए क्योंकि EVM ज्यादा लगानी पड़ेगी। हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि यदि साथ चुनाव कराने का सिलसिला आगे बढ़ता है तो 2024 में 4500 करोड़ की जगह करीब 1751 करोड़ का ही खर्च आता, यानी धीरे धीरे एक्स्ट्रा खर्च भी कम हो जाता। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छा खासा मुनाफा होगा, जो सीधे तौर पर देश की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगा। लेकिन इन सभी लाभों के बावजूद केंद्र के सामने सबसे बड़ी उलझन होगी कि इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, क्योंकि साल 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने की वजह से इस चलन को तोड़ना पड़ा था। राज्यों और केंद्र के बीच यही चुनाव का सामंजस्य वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली को लागू करने की सबसे कमजोर कड़ी है, जिसको लेकर देखना होगा कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार इससे कैसे पार पा पाती है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तथ्यात्मक वीडियो के लिए बने रहिए दी राजधानी के साथ।